प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जामि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तम कि संजुग मही आए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयहु एक मैं इनके लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहि कोपि गगन पर घायल। घायल हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाओ कह मोरे आगे। देखि बिकल सुर अंगद धायो, कुदि चरण गहि भूमि गिरायो। गहि भूमि परायो, लात मारयो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई दस संधानि, सर बहु बर सई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बल हर सई। तब रघुपति रावण के, शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि, जिमि तीरथ पर पाप। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 97। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देख करके देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पे बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार करके लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर के वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मार करके बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख करके वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के लिए भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं।